रहे 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र महायुति सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। गठबंधन में शामिल नेताओं में से एक के बाद एक नेता नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। कभी एकनाथ शिंदे बेरुखी दिखाते हैं तो कभी अजित पवार सीएम फडणवीस से नाराज नजर आते हैं। फिर चाहे वो बीएमसी चुनाव का मौका हो या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम, किसी न किसी नेता के नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ ही जाती हैं। वहीं इसी बीच एक बार फिर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं इसी क्रम में एक बार फिर बयानबाजी तब तेज हो गई जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नागपुर में आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार के स्मारक में नहीं पहुंचे। इस बात को आधार पर बनाकर चर्चा इस बात की भी तेज हो गई है कि क्या हेडगेवार को लेकर महायुति गठबंधन के दलों में रार चल रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अन्य विधायक रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार के स्मारक गए थे, जहां हालांकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार और महायुति गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अन्य विधायक इस दौरान उनके साथ नहीं थे। मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे ने रेशमी बाग स्थित स्मृति मंदिर में हेडगेवार और दूसरे संघ चालक MS गोलवलकर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे और भाजपा एवं शिवसेना के कई अन्य विधायक भी स्मारक पहुंचे, जहां फडणवीस और शिंदे समेत भाजपा और शिवसेना के विधायक पिछले साल भी स्मृति मंदिर गए थे, लेकिन अजित पवार उनके साथ नहीं थे। हालांकि इस बार राजनीतिक गलियारों में बढ़ती चर्चा को देखते हुए एनसीपी ने अजित पवार के नागपुर नहीं जाने के पीछे का कारण साफ किया। पार्टी ने बयान जारी कर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो महायुति गठबंधन में राज्य के विकास के लिए शामिल हुए हैं, न कि किसी विचारधारा को अपनाने के लिए। वहीं इस मामले में एनसीपी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा है कि पार्टी की विचारधारा सामाजिक सुधार को साहू महाराज ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब अजित पवार हेडगेवार स्मारक नहीं गए हैं। अब उनकी पार्टी की तरफ से भले ही सफाई पेश की जा रही हो और बीजेपी की तरफ से इस बात पर मिट्टी डाली जा रही हो, लेकिन इस बात को लेकर अब विपक्ष भाजपा और महायुति गठबंधन पर लगातार हमलावर है। वहीं इस बीच इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी एनसीपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि अगर एनसीपी आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं है तो सत्ता में बने रहना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाली सोच को बढ़ावा देता है। सचिन सावंत ने यह भी कहा कि आरएसएस को अब तक ये साफ करना चाहिए कि हिंदुत्व का असली मतलब क्या है। उन्होंने दावा किया कि संघ की बैठकों में बौद्धिक चर्चा से ज्यादा समाज को बांटने वाली बातें होती हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय रेशमी बाग का दौरा किया। दौरे के दौरान डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और संघ के ऐतिहासिक योगदान पर चर्चा हुई। इस अवसर पर महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नागपुर संघ की जन्मभूमि है और यहाँ से प्रेरणा लेकर देश भर में सामाजिक कार्य संचालित होते हैं। भेंट के बाद उप मुख्यमंत्री ने संगठन की व्यापक पहुंच और निरंतर सेवा की सराहना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि रेशमी बाग आने पर प्रत्येक कार्यकर्ता को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की विशिष्ट अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि यहां से समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा लेकर कार्यकर्ता सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। देश भर ही नहीं बल्कि विश्व भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं कार्यरत हैं और ये संगठनात्मक सामर्थ्य अत्यंत उल्लेखनीय है। शिंदे के अनुसार संघ का कार्य मॉडल सेवा, अनुशासन और समर्पण पर आधारित है, जो कठिन परिस्थितियों में भी समाज को दिशा देता है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि डॉक्टर मोहन भागवत का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रेरणा देता है और समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने स्मरण कराया कि 100 वर्ष पूर्व परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसलिए नागपुर केवल उप राजधानी नहीं बल्कि संघ की जन्मभूमि भी है। यहाँ आने वाला प्रत्येक स्वयंसेवक जाति, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम की सीख लेकर देश सेवा में सहभागी होता है। बिना किसी प्रसिद्धि या फिर अपेक्षा के 100 वर्षों से निस्वार्थ भाव से कार्य करना एक ऐतिहासिक तथ्य है।
हालांकि इस मौके पर भले ही एकनाथ शिंदे बीजेपी और आरएसएस की तारीफ कर रहे हों, लेकिन बात जब उन पर आती है तो वो खुद भी बगावती तेवर अपना लेते हैं। अभी हाल ही में हुए बीएमसी चुनाव से पहले कई बार ऐसा देखा गया जब शिंदे बगावती रुख अपनाते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में महापौर चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। मुंबई मेयर चुनाव ऐतिहासिक रूप से शिवसेना की राजनीतिक पहचान का केंद्र रहा है, क्योंकि विभाजित शिवसेना ने 25 सालों तक मुंबई महापौर पद पर अपना दबदबा बनाए रखा था। बीएमसी चुनावों से पहले ठाकरे भाइयों के राजनीतिक पुनर्मिलन ने हिंदुत्व वर्सेस मराठी प्राथमिकता की जंग छिड़ दी थी। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जब पूछा गया कि क्या शिवसेना इस पद को बरकरार रख पाएगी, तो शिंदे ने कोई दावा पेश नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबई के महापौर महायुति से ही होंगे, और वो भी 2 बार। सामने आई जानकारी के मुताबिक भाजपा ने मीरा भयंदर और ठाणे में शिंदे की शिवसेना को महापौर पद संभालने देने की इच्छा जताई है, लेकिन मुंबई के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। मुंबई महापौर चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे और ठाकरे परिवार के मराठी प्रथम के सिद्धांत के बीच होने की संभावना है। शिंदे को शहर में शिवसेना के पारंपरिक वर्चस्व को कायम रखने के बजाय भाजपा के सहायक की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जब एकनाथ शिंदे से ठाकरे परिवार के पुनर्मिलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी दलों को गठबंधन बनाने का अधिकार है। हमारा एजेंडा स्पष्ट है, विकास और कल्याणकारी योजनाएं। इस दौरान उन्होंने अपनी वैचारिक विरासत पर जोर देते हुए कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र में महापौर चुनाव को लेकर शिंदे की शिवसेना और भाजपा के बीच तनाव पनप रहा है। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने अनियंत्रित खरीद फरोख्त को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से तीखी बहस की है। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा पर आत्मविश्वास किया है। उन्होंने गठबंधन को आगे ले जाने की अपनी इच्छा की पुष्टि भी की थी। उन्होंने कहा कि हम भाजपा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन 2029 तक बरकरार रहेगा। हालांकि जिस हिसाब से शिंदे और अजित पवार बारी बारी से नाराज होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक चल पाएगा। आपको याद दिला दें कि जब महाराष्ट्र में इस बार चुनाव संपन्न हुए थे और महायुति की सरकार बनी तो देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली, तो उस वक्त भी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ही थे। ऐसे में उनको सीएम पद से हटाकर या फिर यूं कह लें कि उनसे छीनकर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। ऐसे में वो कसक शिंदे के भीतर आज भी है। ऐसे में अब एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगने का खतरा आज भी बना हुआ है। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।